वो गुरु दीक्षा देने वाले चले जाएं तो कोई बात नहीं, वो किसी मुनि को गुरु बना लेगा, जिसे हमारे अन्य का आचार्य बोलते हैं, वो अपना बना लेगा। और गुरु सिरहाने बैठे संबोधन कर रहे हैं और उसके प्राण निकल रहे हैं। आप ग्रस्त या तो गुरु की गोदी में सिर रख के मरो, ऐसा प्रयास करो, ऐसी भावना करो कि वो दिन मेरा कब आएगा जब मेरा सिर गुरु की गोदी में हो और गुरु का हाथ मेरे सिर पर हो, उनके मुख से निकल रहा हो नमो अरिहंताणम, और मैं सुनते हुए प्राण त्याग दूं। सबसे श्रेष्ठ वो नहीं कर सको तो उस अच्छे ग्रस्त के बनने का है जिस माँ बाप का सिर, जैसे जो बेटा माँ बाप की गोदी में जन्मता है वो भाग्यशाली है, जिसको माँ की गोदी नहीं मिलती वो क्या है, अनाथ। कहते भाई इसका भाग्य। ऐसा ही मरते समय जिस माँ बाप का सिर बेटा और बहू की गोदी में रहता है वो बाप भाग्यशाली होता है। बेटा की गोदी पर सिर हो और बेटा उनका संबोधन कर रहा हो और उस समय पिता के प्राण निकल जाएं, जाओ बहुत बड़ा भाग्यशाली मरा है, क्योंकि बेटे ने गोदी में जन्म लिया था और बाप गोदी में मरा है। जाओ तुम्हारी 7 पीढ़ियां अमर रहेंगी, चलती फूलती रहेंगी। रिपीट कर रहा हूं, वो घर भाग्यशाली है जिस बेटे को जन्मते समय माँ बाप की, वो घर भाग्यशाली है जिसके माँ बाप को मरते समय बेटे की गोदी में रहे। दो घर कभी उजड़ता नहीं है। बेटे की गोदी में प्राण निकले माँ बाप के, बहू की गोदी में जाओ, बहू की गोदी में यदि सासू का प्राण निकल जाए, उस घर में कभी विधवाएं पैदा नहीं होंगी, वो घर हमेशा फलता फूलता रहेगा, क्योंकि इस घर की सासू का मरण, इस घर की सासू का मरण बहू की गोदी में होता है। किसका मरण? सासू का मरण कहाँ हो रहा है? बहू की गोदी में हो रहा है। पिता का मरण कहाँ हो रहा है? बेटी की गोदी में होता है। जाओ तुम्हारा घर फलता फूलता रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कलयुग ने क्या कर दिया, इन अंग्रेजों ने क्या कर दिया। आज जैसे ही पढ़ लिख करके बेटा बड़ा हुआ है, संभावनाएं ज्यादा हैं। आज युवा वर्ग गांव से खत्म हो रहे हैं, साड़ोरा से युवा मिलते ही नहीं है। सब कहाँ जा रहा है युवा? है पारसनाथ कह रहे हैं बेटा तुम मुझे बैठाल के तो जाएगा, अच्छा मंदिर बना देगा, लेकिन ये छोकरे तो भग रहे हैं। तो भगवान कभी कभी मेरे से सलाह भी लेते हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, हमें हमसे पर क्या करें, बोल तू बना तो रहा है। ये जैसे ही समृद्ध होंगे, फलने फूलने का खूब आशीर्वाद दे रहा है, तो ये सब भग जाएंगे और अच्छे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे और ये भग जाएंगे। तो हमने भगवान से कह दिया, भगवान थोड़ी कम अकल देना, कम अकल देना। चौथी में 3 साल फेल करना, बोर्ड में जा ही नहीं पाए, पक्का है वो साड़ोरा में बना रहेगा। कुछ गलत तो नहीं कहा? वो साड़ोरा के बाहर जाएगी नहीं, काहे को जाए? क्योंकि साड़ोरा के बाहर उसे कोई पूछने वाला है ही नहीं। ये तरीका बता रहा हूं। भगवान को पसंद आ जाए तो ठीक है। और इनको इतना गरीब मत बनाओ, इतना अमीर मत बनाओ कि शहर के लिए भाग जाएं। तो साड़ोरा जिंदा रहेगा, साड़ोरा के भगवान भी जिंदा रहेंगे और ये मंदिर भी सदा हाउसफुल बना रहेगा। ये तरीका अच्छा लगा कह दो? अभी भगवान से एकदम फाइनल नहीं कहा है, कह दो?
बिल्कुल मंदिर हाउसफुल रहेगा सदा हरा भरा, क्योंकि कोई कहीं जाएगा ही नहीं। सहमति मिल रही है? हमारा जी ऐसा नहीं करो, थोड़ा कोई दूसरा रास्ता निकालो। तो निकालता है एक रास्ता। तुम वायदा करो कि हे पारसनाथ भगवान, तू कितना भी मुझे अमीर कर देना, मैं बंबई में प्लाट लेने के योग्य भी बन जाऊंगा, लेकिन तेरा शरण, तेरा सारोड़ा नहीं छोड़ूंगा। मैं जाकर अपनी योग्यता बंबई में नहीं दूंगा, मैं अपनी योग्यता से सारोड़ा को बंबई बना दूंगा। बोलो भैया, अपनी अकल जाकर बंबई में देना और अपनी अकल से सारोड़ा को बंबई बनाना, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? क्यों भागे वहां? हमें अकल है। मैं यही कह रहा हूं एनआरआई लोग से, क्यों भाग रहे हो अमेरिका? उसी अकल से अपने देश को अमेरिका बना दो, बात खत्म।